सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कवर किया था और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड कवर किया था कि आखिर कैसे स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग मेथड से हम किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ फिलहाल से। ठीक है, आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में ओए लिखता हूँ। ठीक है, द एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट इज एन एजेंट फॉर इट इज एन एजेंट फॉर oxidation. It is an agent for oxidation, that is it always oxidizes, that is it always oxidizes others. ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, इसका सेकेंड नाम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट। इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट, इसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे इसका मतलब खुद वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसका मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है ये? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेशन। क्या करता है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्या करता है? इलेक्ट्रोनेशन करता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा ही पूछ सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोनेशन रिड्यूसेस इटसेल्फ, कुछ भी स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए ओरियो तो आपको पता ही होगा, आपने बिस्किट खाया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ, और जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोनेशन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करता है और इलेक्ट्रोनेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? इट इज एन एजेंट फॉर रिडक्शन। इट इज एन एजेंट फॉर reduction. It is an agent for reduction, that is it reduces others. ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करता है मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ मतलब ये होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर अपना क्या करता है? ये बढ़ाता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है और दूसरे वाले का बढ़ रहा है, तो जिसका घट रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिसका बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे भी आपसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है? डी इलेक्ट्रोनेशन होता है। क्या होता है? डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब सिंपल सा है, क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो बेसिक डेफिनेशन थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, और हमारा पूरा जो चैप्टर वो इन्हीं के ऊपर घूमता है। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी आपका सेम रहता है जे नीट, बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बाद थोड़े से लेवल में फर्क आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जेई और नीट के अंदर। ठीक है, तो अब जो मैं ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझना कि बिल्कुल बेसिक्स है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में आएगा, टाइट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तभी समझ में आएगा जब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में क्लियर हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का आप देख के कैसे बोलोगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा? ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना, इफ एनी एलिमेंट present in the
compound, if any element present in the compound in its maximum oxidation state, then compound is said to be oxidizing agent। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट क्या होगा, अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या कर सकता है, रिड्यूस हो सकता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि वो खुद किसके जैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट हुआ, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखिए किसी भी चीज को पहचानने के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट अपने किसी कंपाउंड में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और यदि अगर बीच में है तो वो दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, और इसका बेटर समझना था क्वेश्चन के फॉर्मेट में, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, पहला है KMnO4, पहले मैं लिख दे रहा हूं आपको और आपको उस बेसिस पे बताना है K2Cr2O7। ठीक है, ठीक है, थर्ड होगा PbO2। ठीक है, फोर्थ है H2S, फिफ्थ है HNO3, सिक्स्थ है Ki, सेवंथ है H2O2। ठीक है, एट्थ है Pb3O4। ठीक है, अब आपको बताना है, देखो तो सबसे पहले किसी कंपाउंड में वो एलिमेंट ढूंढो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या K वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नहीं करता। क्या ऑक्सीजन शो करता है, नहीं करता। इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो इनमें से ऑब्वियस बात है Mn यहाँ पे किस स्टेट में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ऑक्सीजन तो -2 ही रहेगा, K का भी +1 ही रहेगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर सकता। तो चेंज कौन कर सकता है, Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 होता है। क्या होता है, +7, और ये ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये किसके जैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ना K चेंज कर सकता ना O चेंज कर सकता। कौन चेंज कर सकता है, Cr चेंज कर सकता ऑलरेडी +6 में, और क्रोमियम का जो होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होता है। इसका मतलब ये भी किसके जैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। लेड किस स्टेट में यहाँ पे, क्योंकि +2 और +4 दोनों स्टेट पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पे अगेन -2 ही रहेगा। तो अगेन यहाँ पे इसका मैक्सिमम है, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे बात करूँ सल्फर किस स्टेट में, -2। देखो -2 तो सल्फर वाले फैमिली का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता था, याद करिए -2 होता था। इसका मतलब ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन किस स्टेट में है, क्योंकि ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीडाइजिंग, मतलब वो आपको हमेशा कौन सा एलिमेंट देखने, मिडिल वाले एलिमेंट से जो जनरली क्या होता है ऑक्सीडाइज, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक में क्या मतलब पी ब्लॉक और डी ब्लॉक वाली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है और नाइट्रोजन फैमिली का ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। K+1 है तो ये तो शो नहीं कर सकता, I-1 है अपने मिनिमम में, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अब समझो बात को, H2O2 ऑक्सीजन -1 में, देखो हाइड्रोजन का यहाँ चेंज नहीं होगा, बट ऑक्सीजन -1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ऑक्सीजन -1 से -2 में भी जा सकता है
और -1 से 0 पे भी जा सकता है। तो ये मिडल का है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर सकता है। अगर सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो आई बात समझ, जो वेरिएबल जो आपको तो बस आइडेंटिफाई करना है कि किसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन। हाँ -2 होता तो यहाँ पे रोल खत्म होता था, तब आप नहीं डिटरमाइन कर सकते थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन क्योंकि ये -1 में है तो -1 ये इसका वेरिएबल है, तो -1 से -2 भी जा सकता है, -1 से 0 पे भी आ सकता है। तो इसके पास दोनों अपॉर्चुनिटी, मतलब H2O2 H2O में भी कन्वर्ट हो सकता है और H2O2 O2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा जब H2O2 H2O में कन्वर्ट होता है तो किसके जैसे बिहेव करता है, ये मैं आगे की बात है। तो फिलहाल के लिए समझो कि ये किसके जैसे बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, मतलब ये H2O2 H2O प्लस O2 दोनों प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिपेंड करता है कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका Pb3O4। Pb3O4 का यहाँ पे कितना आ जाएगा +8/3, क्योंकि ये +8/3 क्या है, मिडल वाला है, Pb+2 Pb+4 के बीच की वैल्यू, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसे बिहेव करता है। तो आई होप से यहाँ तक चीजें आपको क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। एक्सेप्शन क्या है, जैसे H2C2O4 H2C2O4 S3PO4 S3PO4 और H2SO4 और H2SO4। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनका देखो कार्बन का यहाँ +4 है, फास्फोरस का +5 है और सल्फर का +6 है, मतलब मैक्सिमम में होने के बावजूद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव नहीं करते। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। इसमें भी एक रीजन हो जाता है, अगर ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट होगा, अगर मान लो डाइल्यूट H2SO4 है मतलब इनका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। ठीक है, और मतलब डाइल्यूट में नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है मतलब ये क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन के जैसे बिहेव करता है, एकदम बिल्कुल जरा सा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है H2SO4। इसलिए ऐसा एक्सेप्शन माना गया है कि सिर्फ ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बावजूद ये मतलब ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से भी ये क्या बोलते हैं अपने ऑक्सीडेशन मतलब सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और, जैसे क्वेश्चन है कि HNO2 and HNO3 both are oxy acids of nitrogen. Both are oxy acids of nitrogen, but one is behave as oxidizing agent and reducing agent, but another one is only oxidizing agent. Why? ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, कि HNO2 और HNO3 ठीक है दोनों में नाइट्रोजन वेरिएबल है, बट HNO2 इज दोनों मतलब दोनों के जैसा ड्वेल नीचे रखता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। लेकिन HNO3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? तो कुछ नहीं, देखो आप HNO2 में अगर मैं बात करूं और HNO3 में बात करूं तो HNO3 में नाइट्रोजन +5 में और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने में, +4 +3 स्टेट में। तो +3 से ही इसके पास ऑप्शन है +5 में भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है। तो +3 से +5 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। और अगर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, सॉरी ओरियो माय मिस्टेक,
अगर +3 से 0 में जा रहा है तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। लेकिन +3 से +5 में जा रहा है तो ये खुद किसके जैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। तो इसके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन क्या ये +5 से कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टेट में तो ये घटेगा इसका, तो घटेगा तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा बिहेव कर सकता है। दैट डिपेंड्स कि आप किस एलिमेंट्स के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं। अगर सामने वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और सामने वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक था। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच ए रिएक्शन रेड ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो इस नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ए रिएक्शन इन विच both oxidation as well as reduction is involved is known as रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब रेडॉक्स में भी ये तो सब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी इंक्लूड करता है, रिड्यूसिंग एजेंट को भी। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसका खुद को ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब वो क्या होगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका खुद को ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नहीं है समझ में? मतलब एक एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद किसके जैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद के जैसे किसके जैसे बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। नहीं ऐसा समझ में आ रहा तो ऐसा समझो, अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो कौन लूज करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओरियो का कांसेप्ट याद है? इलेक्ट्रोनेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, और जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका होता है? आप ये आज फिर से समझो, ओरियो में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है। इसका मतलब जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन involve both oxidizing agent and reducing agent, and at least one element will change its ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। अगर एक भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है इसका मतलब वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये भी आपको पहचानना पड़ेगा। कभी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसा रिएक्शन दे देगा, आपको लगेगा कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है, बट जबकि है नहीं। जब तक एक एलिमेंट का अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा तब तक आप उसको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, तीसरा क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन इज फॉर्म्ड बाय combination of OHR। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन किसका कॉम्बिनेशन है? OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का और रिडक्शन हाफ रिएक्शन का कॉम्बिनेशन, एंड RHR। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल्ड, समझ में आया? मतलब दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ क्या होना चाहिए?
कैंसिल होने, मतलब नेट रेडॉक्स रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। देखो सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा, सिर्फ रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखोगे तो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन जब दोनों कंबाइन करके रखोगे तो नेट याद रखना आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भी करने पड़ेंगे, कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। जैसे सपोज करें एग्जांपल के मैं देता हूं कि YA, ठीक है, Y मोल्स ऑफ A है तो Y ऑफ A प्लस x दे रहा है, ठीक है, मतलब प्लस x इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया, Y ऑफ x इलेक्ट्रॉन लूज किया। लेकिन अगर मान लो जैसे सपोज करो x मोल ऑफ B है, ठीक है, मान लो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेट y मोल ऑफ ये कन्वर्ट होता है मान लो B माइनस y में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब x मोल ऑफ y इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, ठीक है। और नेट अगर ओवरऑल आप रेडॉक्स देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन में YA, देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन, ये OH है जो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में है, तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका मतलब क्या होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। YA प्लस XB टेंड्स टू गिव Y ऑफ A प्लस X प्लस X ऑफ B माइनस Y, ठीक है, B माइनस Y इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया, अब ये कौन से बला है, ये भी एक तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन है, बट सिंगल ही कंपाउंड क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा, और वही कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट के भी जैसे बिहेव करता है। कैसे करता है ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ स्पेशल type of redox reaction. It is a special type of redox reaction in which single compound will behave both as oxidizing agent and reducing agent, will behave as both as oxidizing agent, reducing agent, and a single element will change its oxidation number, will change its oxidation number, and it will be present in three different oxidation state, मतलब एक स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सिंगल कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और वही रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। इसका मतलब सिंगल एलिमेंट जो होगा वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है और कम से कम उस एलिमेंट का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए इस रिएक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, H2O2 प्लस H2O2, ठीक है, 2 मोल में H2O2 लिए बट अलग अलग, ठीक है। H2O2 कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ H2O में और O2 में। देखो ये -1 है और यहाँ पे भी -1 है, -1 से ये कहाँ चला गया, -2 में, -1 से -2 में चला गया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ इसका तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और इसका अगर -1 से 0 में चला हुआ मतलब क्या हुआ, बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब यही अगर ये इसको ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये इसको रिड्यूस कर रहा है तो ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई बात समझ में, इसका मतलब ये फिर से समझा रहा हूं, ये वाला खुद क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये इसको रिड्यूस कर रहा है। ये वाला देखो, ये अगर ये वाली बात करूं, ए वाला और ये बी वाला दोनों एक ही है बट नेचर वाइज अलग अलग है। ये खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब ये खुद किसके जैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। बी वाला खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज
ऑक्सीडाइज हो रहा है बट इसको तो रिड्यूस कर रहा है, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट ही ऐसा है जो क्या हो रहा है, तीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0, -2 और -1। तो आई बस दिस इज नथिंग बट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के सिंगल कंपाउंड ही का ही ऑक्सीडेशन होगा और उसी कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा -1, -2 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, देखो जेई वगैरह में पूछा गया है बहुत बार, मतलब जेई और नीट दोनों में, जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट ये रिएक्शन पूछा भी जाता है। जैसे कोई हैलोजन है X2, ठीक है, 0 है, मान लो OH माइनस के साथ, OH माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई बेस है, ठीक है, जिसको हम कोल्ड एंड डाइल्यूट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म में, और वही X2 है, 0 है, OH माइनस है बट हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, क्या है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, तो भी प्रोडक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, कैसे, कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो X माइनस होगा, X माइनस दोनों में होगा, X माइनस दोनों में होगा, मतलब 0 से -1 रिडक्शन तो होगा ही होगा, साथ में दूसरा जो प्रोडक्ट बनता OX माइनस बन रहा है, क्या बन रहा है, OX माइनस। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ बनता है प्लस XO3 माइनस, तो यहाँ पे ये +5 स्टेट में, और यहाँ पे XO माइनस। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा ये हो जाएगा +-2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो देख लो दो, अगर कंडीशन चेंज करी मैंने बेस का, तो है तो डिस्प्रोपोर्स, दोनों रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन ही, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन ही है, लेकिन दोनों में बाय प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, मेन प्रोडक्ट तो X माइनस ही है, ठीक है, लेकिन बाय प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। अब ये X क्या होता है, X हाइड्रोजन कंपाउंड होता है एक्सेप्ट फ्लोरीन, बाकी सारे रिएक्शन शो, बाकी सारे हाइड्रोजन ये रिएक्शन शो करते हैं, मतलब Cl2 Cl माइनस में भी कन्वर्ट होता है और ClO माइनस में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, और और Cl2 किस में कन्वर्ट होता है, Cl माइनस में, और ClO3 माइनस में भी कन्वर्ट होता है। सिर्फ फ्लोरीन ये रिएक्शन शो नहीं करता, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन जो है वो P4 है। अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ, OH माइनस कोई बेस है मेरा, तो ये क्या शो करता है, एक तो PH3 बनाता है, दूसरा ये बनाता है H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस। अब देखो P4 तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे किस स्टेट में आ जाएगा, देखो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -3, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ सॉरी PH3 NH3 वगैरह में क्या होता है, ये नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल में हमेशा क्या रहता है, ये हाइड्रोजन +1 होता है और मेटल के साथ -1 में होता है। ठीक है, तो यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +-4 -4 -2 -2 और -1 हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो 0 से -3 भी जा रहा है, मतलब ये रिडक्शन भी हो रहा है, 0 से +1 भी जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसका। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, थर्ड S8 सल्फर को अगर मैं किसी के साथ रिएक्ट कराता हूँ, मान लो बेस के साथ, तो ये कैसा रिएक्शन शो करता है, S2 माइनस शो करता है, प्लस आपको शो करता है H2O3 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ -2 में है, यहाँ पे देख लो अगेन, यहाँ पे किस स्टेट में आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -2 में और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी हो रहा है सल्फर का। सल्फर 8 मतलब क्या हो जाएगा, 0, S8 का मतलब, क्योंकि ये इसका प्योर फॉर्म में है, ये इसका एलिमेंट्री फॉर्म है, सल्फर एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा, सर यहाँ पे फ्लोरीन क्यों नहीं ये रिएक्शन शो कर सकता है, तो सिंपल सा भैया, फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसलिए नहीं शो कर सकता। एक बात हमेशा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए एलिमेंट की जो मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए कि वो एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, इसका मतलब कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ आपको।
टू कैन नॉट शो disproportionation reaction because disproportionation reaction because F show only one oxidation state, that is -1 only, that is -1। ठीक है, इस वजह से कभी भी वैल्यू नहीं शो कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक एक क्वेश्चन छोटा सा और बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका HClO, सेकेंड है आपका HClO2, थर्ड है आपका HClO3, फोर्थ है आपका HClO4। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता? तो मैंने आपको अभी बोला कि ना तो वो मिनिमम में प्रेजेंट होना चाहिए, ना वो मैक्सिमम में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब वो वेरिएबल होना चाहिए, मिडिल की वैल्यू होनी चाहिए। तो क्लोरीन का मिनिमम कितना होता है -1 और मैक्सिमम कितना होता है +7। अगर ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो चेंज नहीं कर सकते, तो क्लोरीन ही क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है। इसके मतलब अगर क्लोरीन इन दो फॉर्म में है तो इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं होगा। तो यहाँ पे वो क्लोरीन कितने में हो जाएगा, +1 में है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, -4 +3। ठीक है, यहाँ -6 +5 और यहाँ +7, मतलब यहाँ पे ये तीनों शो करेंगे, बस ये शो नहीं करेगा। +1 शो करेगा, +1 से +2 भी जा सकता है, +3 भी जा सकता है, 0 पे भी आ सकता है और -1 पे भी आ सकता है। तो ये तो बीच की वैल्यू है। ठीक है, मतलब इन दो को छोड़ के अगर क्लोरीन इस स्टेट में प्रेजेंट है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। इसके एक रीजन भी है ना, क्योंकि वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा, वही एलिमेंट रिड्यूस भी होगा। अब आप बोलोगे ये क्या हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है, बट ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता फर्दर। आप समझ में आई बात? रिड्यूस होगा मतलब तभी तो गेन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन फर्दर लूज कर सकता है? बिल्कुल नहीं लूज कर सकता। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देता हूं मैं। नोट, इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट in its minimum or maximum oxidation number then that compound will not show disproportionation reaction। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। एक मिनट जस्ट, ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। तो ये ओवरऑल था हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, आपको 2-3 बातें, ठीक है, 3 ही मीडियम होते हैं, या तो H+ होगा, या तो OH- होगा, या तो H2 होगा। ये ही 3 मीडियम होता है। ठीक है, इफ एनी रिएक्शन, ठीक है, पहली बात याद रखना, इन एनी रिएक्शन वी कैन ऐड, मतलब ये स्टिमुलेटर के जैसे बिहेव करता है, आप इनको कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। H+ OH- और H2 का कहीं पे भी स्पेक्टेटर, सॉरी नॉट स्पेक्टेटर के जैसे बिहेव करते हैं। तो H+ OH- और H2O ये स्पेक्टेटर आयन के जैसे बिहेव करते हैं। किसके जैसे बिहेव करते हैं?
स्पेक्टेटर आएंगे, जैसे मतलब आप इन तीनों आयन को रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन रूल होता है, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कहीं पे भी ऐड कर दोगे, वो सर्टेन रूल्स होता है, वो रूल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर एसिडिक मीडियम में, अगर क्या है आपका एसिडिक मीडियम है, आपका मीडियम क्या है आपका एसिडिक का मतलब H प्लस और H2O, H प्लस और H2O, ठीक है। तो H प्लस या H2O के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तीसरा तीन बात आपके याद रखना, अगर बेसिक मीडियम है तो OH माइनस रहेगा या तो H2O साथ में, H2O एक न्यूट्रल है, जिसको ऐड करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो OH माइनस और H प्लस आपको ध्यान देना होगा कि मीडियम क्या है। तो अगर अगर एरो के ऊपर किसी एरो के ऊपर OH माइनस है इसका मतलब वो रिएक्शन बेसिक मीडियम का है, और किसी एरो के ऊपर H प्लस है इसका मतलब वो क्या होगा एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो अब रूल हम देखते हैं भैया, रूल क्या है इनका बेसिक। चलो ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। तो देयर आर 4 स्टेप्स, देयर आर 4 स्टेप्स टू बैलेंस एनी, टू बैलेंस एनी गिवन हाफ रिएक्शन, टू बैलेंस एनी गिवन हाफ रिएक्शन, ठीक है। स्टेप 1, ठीक है, ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं, ठीक है। बैलेंस एट बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के इस रिएक्शन में बाकी जितने भी एलिमेंट है, उस जितने भी एटम है सबको क्या कर लो बैलेंस कर दो, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ ओ एटम, बैलेंसिंग ऑफ O atom, balancing of O atom using desired medium, using desired medium, मतलब ये होगा कि जब एक बार वो एटम बैलेंस हो गया उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दो तरीके होते हैं, पहले आपको मीडियम चेक करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम, तो दोनों के अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है। ये होता है एसिडिक मीडियम, पहला मैं बात करूँ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O molecule, add required number of H2O molecule on the side deficient, on the side deficient with oxygen, and twice number of and add twice number of H plus ion on the opposite side, on the opposite side, ठीक है।
एक्चुअली इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी बोला जाता है। दो मेथड होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, एक ऑक्सीडेशन मेथड होता है, ठीक है। तो ये बेसिक वाला है, बेसिक चीज है, ठीक है। हालांकि हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो एसिडिक मीडियम में अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो जिस जगह पे जिस मतलब लेफ्ट या राइट हैंड साइड में, मतलब प्रोडक्ट या राइट हैंड साइड में पहले चेक कर लो कि ऑक्सीजन का कमी कहाँ है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगा वहां पे H2O ऐड कर देना, और जितना H2O यह ऐड करोगे उतना ट्वाइस अपोजिट साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिक मीडियम की अगर मैं बात करूं, लेट बेसिक मीडियम में क्या होगा, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O molecule on the side rich with oxygen, rich with oxygen, and twice number of and add twice number of OH minus ion on opposite side, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम है तो ठीक है, उल्टा होता है, देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां हम H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, और उसके अपोजिट साइड में हम क्या ऐड करेंगे, H+, जितना H2O मॉलिक्यूल उसका ट्वाइस ऑफ H+ ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जहां पे ऑक्सीजन जितना ज्यादा है और जितने की कमी उसका डिफरेंस लेकर उतना H2O मॉलिक्यूल जहां ज्यादा है वहां ऐड करते हैं, और जितना H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे उसका ट्वाइस OH माइनस अपोजिट वाले में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप 2 था, ठीक है। स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं, स्टेप 3 के बैलेंसिंग ऑफ H एटम, पहले एटम को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के पहले अदर एटम को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, देख लो मीडियम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ठीक है, यूजिंग H+ आयन, यूजिंग H+ आयन, ठीक है। ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ ion on deficient on the side deficient with, उस साइड में ऐड करो जहां पे हाइड्रोजन की कमी हो, तो उस जगह पे H+ आप क्या कर देते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 4 की अगर मैं बात करूं, लेट स्टेप 4 की अगर बात करूं, तो ये देखो 4 स्टेप में, पहले में एटम को बैलेंस करो, सेकंड में ऑक्सीजन को, तीसरे में हाइड्रोजन को, चौथे में आपको चार्ज बैलेंस करना, तो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस होता है, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, add required number of electron on the side deficient with charge, मतलब जहां चार्ज की कमी, जितनी चार्ज की कमी होगी ना उस जगह पे आप क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। अब इसको शॉर्ट फॉर्म याद करने का, भैया ऐसे स्टेप तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो हांगकांग, देखो मेरा तो फेवरेट डेस्टिनेशन हांगकांग है, आप हिमाचल प्रदेश जो आपको फेवरेट लगता है वो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो मेरे को तो भैया हांगकांग जाना है एक दिन, इसलिए मैं हांगकांग लिखता हूँ। आओ हांगकांग चले, ए मतलब क्या होगा, एटम को बैलेंस करो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करना, फोर्थ स्टेप में चार्ज को बैलेंस करना। तो ये टेक्निक है याद करने की, ठीक है, शॉर्ट टेक्निक है, ठीक है, चारों याद हो जाते हैं इससे, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आए, ठीक है। बैलेंस द फॉलोइंग यूजिंग डिजायर्ड
ठीक है, पहला है C2O4 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ठीक है, C2O4 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको खुद को बैलेंस करना है उसको, ठीक है। अब देखो पहले आपको क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम। तो अदर एटम में क्या है, कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, 2 कार्बन ऐड कर दिया, कार्बन बैलेंस हो गया। सेकंड स्टेप क्या है मेरा, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 होगा, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। क्या हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे, तो तीसरा स्टेप स्किप कर दो यहाँ पे। अब चार्ज यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, H2S कन्वर्ट हो रहा है S में। थर्ड हो रहा है NO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है NS3 प्लस, NO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है NS3 में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका S2O3 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है S4O6 2 माइनस में। फिफ्थ होगा CrI3 ठीक है, OH माइनस, CrI3 OH माइनस कन्वर्ट हो रहा है CrI4 अच्छा छोड़ो, बाकी क्वेश्चन में एक काम करता हूँ, कल कराता हूँ, अभी फिलहाल टाइम बहुत ज़्यादा बीत रहा है, तो फिलहाल हम बेसिक्स क्वेश्चन ही कवर करते हैं आज में, ठीक है। चलो 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो H2S और S, तो यहाँ पे सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन है नहीं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, जहाँ हाइड्रोजन कमी है वहाँ पे ट्वाइस ऑफ H प्लस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखो एक बात और, अब आप सोचोगे सर आप किस मीडियम के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो जब कुछ ना दिया जाए ऊपर में तो मीडियम हमेशा क्या मानो, बेसिक मानो। अगर मैं यहाँ पे OH माइनस दे रहा हूँ तब ये बेसिक है, सॉरी, जब कुछ ना दिया जाए तब एसिडिक मानो, और बेसिक मीडियम के लिए हमेशा वो OH माइनस देगा, तो ये फंडा याद रखना, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो यहाँ 2 प्लस में आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या कर देता हूँ, अब ऐड कर देता हूँ, तो 2 प्लस और 2 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 चार्ज था, ठीक है। अब यहाँ पे NO3 माइनस की बात करें, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं है, तो जहाँ कमी है वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3H2 को ऐड कर दे रहा हूँ, और जिसका डबल मैं क्या करूंगा, 6H प्लस यहाँ ऐड कर दूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया एसिडिक मीडियम में क्या, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहां उतने ऑक्सीजन को क्या कर दो, H2 मॉलिक्यूल ऐड कर दो, जितना H2 मॉलिक्यूल ऐड करोगे उसके डबल 6H प्लस ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, क्या चार्ज बैलेंस है, यहाँ पे चार्ज कितना, +1 +6 6 प्लस और -1, तो मतलब कितना होगा, +5। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं 5 इलेक्ट्रॉन, तो +5 माइनस -5 -1 -6 और +6, तो 0, तो ओवरऑल चार्ज भी क्या हो चुका है आपका, बैलेंस, क्योंकि यहाँ तो 0 चार्ज है, तो यहाँ पे आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर, चार्ज यहाँ पे है, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना, +6 और -1 मतलब +5 है, तो +5 को 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर देगा, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। एस सल्फर बैलेंस है नहीं है, तो 2 यहाँ पे ऐड कर दिया, 6 ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, अब क्या कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ चार्ज बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, तो ये ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें हम कल करते हैं, ठीक है। कल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कल और अच्छे से आपका होगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।